हेलो स्टूडेंट, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 का हिंदी थर्ड लेवल में क्लास लेने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नेम है तेनाली रामन। तो आज मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के आगे का अध्याय में पढ़ाऊँगी। जैसे कि आप लोग पढ़ा था कि तेनाली रामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दरबारी थे और वे बहुत ही बुद्धिमत्ता और चतुरता के लिए प्रसिद्ध थे और वे उनके दरबार में एक अच्छे पद में स्थापित थे। तो इसी के कारण उनके जो बाकी जो दरबारी थे उनके हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। तो हम इसी तरह एक बार जब राजा अपने बगीचे में बैठे हुए थे और पड़ोसी राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ के एक दरबार उनके कान में तेनाली रामन के खिलाफ कुछ बातें कही, जिसका कि विरोध किया कृष्णराव ने। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत ही विश्वसनीय एक दरबारी है, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो इसी के बाद क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। सभी अपना किताब निकालें। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 17 तेनाली रामन, इसका मैं आज पेज नंबर 124 में पढ़ा रही थी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद देखिए, यह सुनकर तेनाली रामन की आंखों में आंसू आ गया। जब एक दरबारी ने जब राजा को उसके खिलाफ, उसके कानों में उसके खिलाफ उसे षड्यंत्र रचा और उसे कुछ उसके बारे में कहा गया, तब राजा ने जब उससे उसका आरोप सुना तो उसे बहुत ही खराब लगा और वो चुपचाप हो गया और वो कुछ ना कह सका। तभी राजा ने कहा कि तुम्हारा चुप रहने का अर्थ है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो यही बात सुनकर तेनाली रामन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, महाराज, आपकी बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना कभी भविष्य में कर सकूंगा। तो उसने क्या कहा कि मैं आपकी बात नहीं काट सकता हूँ और ना ही मैं कभी काटूंगा। राजा तो क्रोध से भरे बैठे थे। तेनाली रामन के इस उत्तर से और भी भड़क उठे और बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। तो राजा काफ़ी क्रोधित है। उसके उत्तर सुनकर वो और भी अधिक क्रोधित हो गए और कहे कि तुम जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, उसी राजा के राज्य में जाके रहो, मेरा राज्य छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सज़ा? तेनाली रामन ने राजा से कहा कि इतने बड़े अपराध का इतनी मामूली सज़ा? फिर तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंध को देखते हुए और तुम्हारे पद को देखते हुए मैं तुमको इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ, राजा ने क्रोध से कहा। तो तेनाली रामन ने कहा कि इतनी बड़ी का अपराध का इतना मामूली सज़ा? तभी राजा ने क्या कहा कि तुमने जो आज तक जितने भी सेवा किए हैं और तुम्हारे साथ जो मेरा मित्रता का जो संबंध है और तुम्हारी जो पद है, उसको देखते हुए मैं इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। तेनाली रामन ने राजा का फैसला सुना और बिना एक शब्द कहे सिर झुकाकर चुपचाप चला गया। तेनाली रामन ने बिना कुछ कहे वहाँ से बिना चुपचाप चला गया। दूसरे दिन जब तेनाली रामन के विरोधियों को ये पता चला कि तेनाली रामन राज्य छोड़कर चला गया है, तो उनके हर्ष का ठिकाना ना रहा। जब उनके तेनाली रामन के विरोधियों को जब पता चला कि वो राज्य छोड़ के, बाकी जो दरबारी थे बहुत प्रश्न हुए। वे राजा पर प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपनी पदोन्नति की भी उम्मीद होने लगी। तो वे जो जितने भी बाकी जो विरोधियों, जो दरबारी जो थे, जो तेनाली रामन के जो विरोधी थे, वे राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और उन्हें आश्वासन हुआ कि उसकी अब पदोन्नति भी की उम्मीद होने लगी। फिर है पेज नंबर 125। तेनाली रामन शत्रु राजा की राजधानी में पहुंच गया। वो वहां के राजा से मिला। तो तेनाली रामन शत्रु राजा के राजधानी में पहुंच गया और वो वहां के राजा से मिला। उस राजा की तेनाली रामन से खूब प्रशंसा की और उस राजा ने तेनाली रामन की प्रशंसा की। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर जब वो शत्रु राजा के राज्य में गया, तो वहाँ उस राजा की तेनाली रामन ने काफ़ी प्रशंसा की। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनाली रामन से उसका परिचय पूछा। तो राजा अपनी प्रशंसा सुनकर झूम उठा और तेनाली रामन से उसका परिचय पूछा। उसने तेनाली रामन से उसका परिचय पूछा तो तेनाली रामन ने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनाली रामन हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राव के निजी सचिव
तेनालीरामन हूँ। उस राजा ने तेनालीरामन की प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन उससे भेंट का यह पहला अवसर था। राजा ने तेनालीरामन का भरपूर स्वागत किया। तो उस राजा ने तेनालीरामन की प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी, लेकिन वो पहली बार उससे मिले तो राजा ने तेनालीरामन का भरपूर स्वागत किया। तेनालीरामन ने इस स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। वहाँ के राजा ने पूछा, तेनालीरामन, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगा? तो फिर राजा ने क्या पूछा कि तेनालीरामन, राजा कृष्णदेव राय तो हमें अपना शत्रु मानते हैं, तो फिर तुम कैसे दरबार में निडर होकर चले आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीरामन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग शासक हैं और प्रजा की भलाई चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति की निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। तो फिर तेनालीरामन ने मुस्कुरा के क्या कहा कि आप तो विद्वान हैं और अपार शक्ति भी है, और आप सुयोग शासक भी हैं और प्रजा की भलाई चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे राजा भी उस प्रजा की भलाई चाहते हैं और वो आपके शत्रु नहीं है, बल्कि वो आपको अपना मित्र मानते हैं। इसी को भ्रांति को दूर करने के लिए मुझे आपके पास राजा ने कृष्णदेव राय ने भेजा है। फिर है पेज नंबर 126। इसमें है, क्या महाराज कृष्णदेव राय हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं? आश्चर्य से चौंकते हुए राजा बोले। राजा आश्चर्य चौंकते हुए क्या बोले? क्या कृष्णदेव राय हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं? उन्हें आश्चर्य हुआ। लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जासूसों ने क्या खबर दी थी कि कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाऊँगी। इसका आगे का अध्याय मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। तो देखिए जीवन मूल्य में क्या है, देखिए ईमानदारी, जैसे मैंने कहा कि इसमें ईमानदारी को दर्शाया गया है कि किस तरह से तेनालीरामन अपने राजा के प्रति और अपने राज्य के प्रति वफादार था। क्रोध ना करना, फिर इसमें क्या दिखाया गया? क्रोध ना करना, जिसमें राजा ने क्रोधित होकर किसी और दरबार की बात सुनकर वो तेनालीरामन पर क्रोधित हो गया और उसे बिना सोचे समझे और बिना छानबीन किए तेनालीरामन को राज्य से निकाल दिया। फिर है आपका वाक्य चतुरता। तो इसमें दिखाया गया है कि तेनालीरामन को जब उसके राज्य से निकाल दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो पड़ोसी राज्य के राज्य में जाकर उस राजा की वो तारीफ़ करता है, और वो उसकी तारीफ़ सुनकर वो राजा काफ़ी प्रसन्न होता है और वो तेनालीरामन से उसका परिचय पूछता है। फिर है आपका राज्य का भला सोचना। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी तेनालीरामन अपने राज्य विजयनगर और उसके राजा जो है कृष्णदेव राय का वो भला चाहता है, इसलिए वो पड़ोसी राज्य में जाकर भी वो उन दोनों राजाओं में वो सुलह करना चाहता था। फिर है आपका शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ है जो यहाँ तक हुआ था। फिर है आपका स्वीकार यानी मंजूर, पदोन्नति तरक्की, प्रशंसा तारीफ, सचिव मंत्री। तो इस तरह से यहाँ तक मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो स्वीकार यानी क्या होता है? मंजूर चिंतना, पदोन्नति यानी तरक्की, प्रशंसा यानी होता है तारीफ करना, सचिव यानी मंत्री। तो ये तक यहाँ तक आप लोग को ये ऐसा कहते हैं आप लोग के शब्दार्थ समझ में आ गया है। ये सभी शब्दार्थ आप लोग को याद करना है। तो आज का ये क्लास आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया है। मैंने कहानी जहाँ तक आप लोग को बताई, आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अपना क्लास आज के लिए यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।